नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उम्दा होंगे और आपका परिवार भी उम्दा होगा। दोस्त, आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की बात करते हैं, जिसमें 40 NCF की बात आज हम करेंगे। दोस्त, पहला है, अब तक कुल भारत में 4 NCF आए हैं, जो क्रमशः हैं 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में आए हैं। दूसरा दोस्त, NCF 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। NCF को दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तीसरा है, NCF 2005 शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। चौथा, NCF 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति से आता है। NCF 2005 में 5 अध्याय तथा 2 परिशिष्ट में बांटा गया है। छठवां है दोस्त, NCF 2005 की संचालन समिति में डॉक्टर यशपाल समिति में कुल 35 सदस्य थे, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 38 थी, जिसमें 3 NCERT के प्रतिनिधि थे। सातवां है दोस्त, NCF 2005 का जन्म 14 से 19 जुलाई को संपन्न NCERT की बैठक में हुआ। आठवां है, NCF 2005 को भारतीय संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में अनुवादित करने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए गए। नौवां है, NCF 2005 में NCF 2005 में भारतीय जनता के लिए राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया है। 10वां है दोस्त, NCF 2005 रचनावाद सृजनशीलता पर बल देता है, मतलब खुद करके सीखें, खुद अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः करें, इस पर बल देता है। 11वां है, NCF 2005 बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। इसके बाद दोस्त वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलेगा, 13वां है, NCF 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, जिसमें 14 है, शिक्षा को स्कूल के बाहर से जोड़ना है। 15 है, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। दोस्त, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ रटंत होना चाहिए। 15 में है, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, मतलब इसका NCF 2005 का उद्देश्य है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। 16 है, शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक न सीमित रखा जाए, उसके वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जाए, जो भी शिक्षा दी जाए उसके वास्तविक ज्ञान से जोड़ कर दी जाए। 17 है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है, मतलब बच्चे जो भी करें वो करके सीखें, और परीक्षा प्रणाली को और सुलभ बनाना है, मतलब और सरल बनाना है। दोस्त, नेक्स्ट है 18, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रजातांत्रिक माहौल तैयार करना है। 19 है, मोटी किताबें शिक्षा की असफलता है। दोस्त, मोटी किताबें हम पढ़कर शिक्षा को सफल नहीं बना सकते। शिक्षा जब तक वास्तविक ज्ञान से जोड़कर न बताया जाए, कोई भी ज्ञान जब तक हम लोग करके नहीं सीखेंगे, वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त होगी, तब तक मोटी किताबों से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है दोस्त, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रजातांत्रिक माहौल तैयार करना। नेक्स्ट है, कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। दोस्त, कक्षा में सन्नाटा अगर पसरा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अधिगम हो रहा है, बच्चे सीख ही रहे हैं। बच्चे डंडे के डर से भी सन्नाटा शांत हो सकते हैं, कक्षा में सन्नाटा पसर सकता है। डंडे के डर से व्यवस्था तो स्थापित कर सकते हैं, पर अनुशासन हो यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे का मस्तिष्क कोरी पटिया नहीं है, वह पहले से ही काफ़ी कुछ जानता है, अतः उसे उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। जैसे बच्चा जब विद्यालय में आता है तो घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से बहुत कुछ सीख के आता है, इसलिए उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो भी शिक्षा दी जाए उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर दी जाए। नेक्स्ट है, कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा ना हो, इसकी जगह मौखिक या गतिविधि आधारित मूल्यांकन हो। नेक्स्ट है, NCF 2005 उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रणाली का विरोध करता है तथा इसकी जगह पर ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, NCF 2005 स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली
तथा विद्यालय आधारित आकलन का समर्थन करता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 गृह कार्य का विरोध करता है तथा निम्नलिखित मानक निर्धारित करता है, जिसमें ए है कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए, बी है कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य होना चाहिए, सी है कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे गृह कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्त एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक होता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 स्व केंद्र व विद्यालय आकलन का समर्थन करता है। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा द्वारा शिक्षा का समर्थन करता है क्योंकि इससे अधिगम स्वाभाविक भाषा में रहता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा अपना सकते हैं तथा अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाज़ एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 भारतीय संस्कृति की बहुभाषिक विशेषता को देखते हुए बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक कक्षा को संसाधन मानता है। मतलब उसमें कोई उसको बाधा नहीं उत्पन्न होती है बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक से, बल्कि वो एक प्रकार से संसाधन है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक बालक को अलग अलग भाषा सीखने, अलग अलग संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 सभी विषयों के एकीकृत अध्ययन पर जोर देता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक प्रश्न पत्र में 25 से 40% प्रश्न लघुत्तरी तथा अति लघुत्तरी, बाकी प्रश्न बहुविकल्पी होना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 भारत में सत्र के अंत में होने वाली योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली का विरोध करता है। मतलब जो वार्षिक परीक्षा होता है एनसीएफ उसका विरोध करता है तथा इसकी जगह पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि हमेशा लगातार निरंतर टेस्ट होते रहें, लेकिन वार्षिक में जो साल के अंत में पूरा बोझ डाल दिया जाता है बच्चों पे, वो परीक्षा प्रणाली का विरोध करता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में परीक्षाओं को कैलेंडर से बंधी हुई बताते हुए 10वीं तथा 12वीं परीक्षा के लिए 3 वर्ष का समय देने के लिए कहता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 विषयों में सामाजिक विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान बांटना नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना है तथा समस्या समाधान एवं तर्क क्षमता को बढ़ाना है। इसलिए गणित को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है गणित शिक्षण के उद्देश्य फार्मूले रटवाना नहीं चाहिए। यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हुई है दोस्त, समझ लेना आप लोग। गणित शिक्षण के उद्देश्य फार्मूले रटवाना नहीं चाहिए बल्कि बच्चे के दैनिक जीवन में वैज्ञानिक नियमों का व्यवहारिक प्रयोग समझाना चाहिए। मतलब उसके जीवन में गणित को समझाना चाहिए, गणित का उपयोग क्या है, उसका उपयोग कैसे हम करें। बस दोस्त ये है एनसीएफ 2005 के 40 फैक्ट। दोस्त इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम पूरा वीडियो देंगे आपको। इस मनोविज्ञान ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हम पर्यावरण देंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे दोस्त। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और सरजी वर्ल्ड पे आप लोगों का स्वागत है फ्रॉम AK यादव। ठीक है दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।